हेलो स्टूडेंट, एसजे अकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप सब लोग आप ठीक ही होंगे। चलिए आज देखते हैं हम क्लास 10 के साइंस केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसी के बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि भाई जब टॉपिक ही ना पता हो तो पढ़ने में क्या मज़ा है। तो देखते हैं पहला क्या पढ़ना है हमें। कहने हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कहने का मतलब है जो चेंजिंग होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट है केमिकल इक्वेशन एंड चौथा पॉइंट है केमिकल इक्वेशन एंड मोर कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब जो हम लोग रिएक्शन इक्वेशन बनाते हैं तो कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, क्रिस्टलाइन है, प्रेसिपिटेट है, कैटलिस्ट, ये सब बारे में हम लोग क्या करना है, कंडीशन होते हैं रिएक्शन में, उसके पे ही पढ़ना हमें है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें देखना है केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। अगला देखते हैं हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी डे लाइफ। ऑब्जर्व मतलब देख रहा होगा आपने कभी अपने जीवन समय में या वर्तमान में ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में होता है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज चेंज। अब चेंज के बारे में हमने कहा ना कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो हम पहले आते हैं व्हाट इज चेंज। चेंज क्या होता है। आपने कभी आसपास या वातावरण चारों तरफ देखा होगा कुछ ना कुछ चेंजिंग होते ही रहता है, किसी न किसी फॉर्म में, किसी ना रूप में चेंजिंग होता है। तो हाँ, चेंजिंग मतलब जैसे समझिए हम लोग कुछ भी देखें, जैसे लकड़ियों का जलना, ये भी एक प्रकार चेंजिंग है। लकड़ियों को यदि टुकड़े में किया जाए ये भी एक प्रकार चेंज है। शेप को यदि शेप है उसको भी क्या करें हम लोग टुकड़े में करें या स्लाइड के रूप में काट भी दें, वो भी एक प्रकार चेंज है। यदि हम किसी शेप को खा भी खाएं तो वो भी एक प्रकार क्या होगा, हमारी बॉडी में चेंज करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी, तो भी क्या होगा, चेंजिंग है। एक प्रकार क्या होगा, ये भी चेंज है। यदि हम मान लीजिए एक प्रकार पेपर ही समझ, पेपर को फोल्ड किया जाए, ठीक है, तो उसको क्या करें, चेंज ही है। यदि उसी पेपर को क्या करें, किसी कैंडल से या बर्नर से या माचिस की स्लाइड से जला दे, वो भी एक प्रकार क्या है, चेंजिंग है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चेंजिंग। हमारे बात एनवायरनमेंट में चारों तरफ में ऐसे ही चेंजिंग बहुत सारे मिलते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मेनी चेंज आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। आपने देखा होगा अपने चारों तरफ चेंजिंग होता है, वही मैंने जो अभी समझाया वही लाइन लिखा है मैंने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन सम ऑफ दी चेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विल इन अदर चेन अ न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म। मैंने अभी वही समझाया कि जैसे मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया, वो क्या हुआ, चेंज हुआ है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना, नया फॉर्म नहीं बनाया, सिर्फ क्या हुआ, अपना मैटर चेंज किया, मतलब अवस्था या रूप चेंज कर लिया है। ये नहीं कि ये कोई चीज़ बन गया हो। यदि हाँ उसी पेपर को यदि हम जला देते हैं तो नया फॉर्म दिखता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चेंज ही बोलते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म और नॉट फॉर्म। वही बात है, कोई सब्सटेंस क्या नया बनाता है, कोई चीज़ सब्सटेंस नया नहीं बना पाता है, सिर्फ फॉर्म चेंज करता है। वी कैन क्लासीफाई ऑल द चेंज टेक प्लेस अराउंड। हम अपने वातावरण के चारों तरफ देखते हैं कि दो ही तरह चेंजिंग होती है। तो पहले चेंजिंग क्या होती है, देखिए इधर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में थोड़ा स्पेलिंग गलत है, यहाँ क्या लिखना है हमें, एक जगह पर हमें क्या लिखना है, ई है, लिखना चाहिए था, क्योंकि हमने टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई होगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, हमने तो आमतौर पहले देखने पूरी तरह चेंजिंग देख लेते हैं। जैसे मान लें कि हम सेब खा रहे हैं, सेब है, सेब यदि हम टुकड़े में किए हैं या स्लाइड के रूप में काटे हैं, वो क्या प्रकार के, एक प्रकार फिजिकल, क्योंकि अपना शेप चेंज किया, साइज अपना फॉर्म चेंज किया, ये फिजिकल है। यदि हम किसी शेप को क्या, वो इसी शेप को स्लाइड को एक पीस भी खा लें, हमारी बॉडी में जाके ये एनर्जी फॉर्म दे, तो वो क्या है, ये भी एक प्रकार चेंजिंग। लेकिन ये चेंजिंग जो है वो केमिकल चेंजिंग है, ना कि फिजिकल। यदि जो शेप को काट के स्लाइड के रूप में लिखा, टुकड़े के फॉर्म में लिखा गया, पीस के रूप में करा गया है, वही क्या हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो देखते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या क्या होते हैं, डिफिनीशन पहले देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। These are change in which only physical property of substance change and no new substance is formed। कहने का मतलब है ओनली क्या होगा, भौतिक अवस्था चेंज, मतलब फिजिकल चेंज होगा,
ना कि न्यू सब्सटेंस बना, मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज नहीं होगा, ओनली क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। इसी में लगा नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस कोई नहीं बनेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग अच्छी तरह देख लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आइस, ठीक है, देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे मतलब आइस है, वो बना लेता है क्या है, वाटर, फिर उसके बाद बनाता है क्या है, वेपर फॉर्म में क्या बना लेता है। अब ध्यान देखिए, आइस भी क्या है, एक प्रकार का H2O है, वाटर भी एक प्रकार का H2O है, एंड वेपर भी एक प्रकार का H2O है। अब देखते बस काम ये है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, मतलब एस से सॉलिड कहते हैं, और लिक्विड को क्या बोलते हैं, एल से प्रेजेंट करते हैं, और वेपर को क्या बोलते हैं, एस से मतलब क्या होता है, जी से, सॉरी जी क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। ध्यान देखिए, अब मैंने कहा इसको मेल्ट किया, मेल्ट करना मतलब हीट दे दिया, मेल्टिंग भी कर सकते हैं या हीट दे दें, तो भी क्या होगा भाई, कोई चीज़ सॉलिड है, आइस है, वो मान लिया जाए फ्रीज से हमने निकाला, फ्रीज में क्या है, आइस निकाला, उससे बाहर रख लिया, ठीक है, कुछ देर तक रखते हुए ऐसा लगता है कि क्या वो मेल्ट हो रहा है, मतलब पिघलने लगा है, क्योंकि मतलब सॉलिड से क्या बनना है, लिक्विड बनने लगा है। तो हीट में जब हम कहें भाई फ्रीज में एक कोई टेम्परेचर है -डिग्री में रहा होगा, जब वो आएगा तो पॉजिटिव डिग्री में जाएगा, या 2 3 या 10, ठीक है, डिग्री में आने में क्या होता है, हीट है, क्योंकि भाई फ्रीज का टेम्परेचर और हमारे बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म क्या होगा, वाटर है। फिर इसके बाद यदि फिर दोबारा हम हीट करें, क्या करें हम लोग, हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने के बाद वो क्या बनाएगा, गैस। मैंने कभी देखा जैसे वाटर बॉयल करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर देते देते क्या होता है, भाप के रूप में, धुएं के रूप में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो वेपर है। तो वेपर में जाने का मतलब होता है गैस फॉर्म में बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी है क्या। अब ध्यान देखिए, अब इसमें ये समझना है क्या ये न्यू सब्सटेंस बनाया, क्या नहीं समझ में आया, तो देखिए वाटर H2O ये भी है, H2O ये भी है, H2O ये भी है, क्या चेंज हुआ क्या, बस हाँ, फॉर्म चेंज किया है, मैटर चेंज किया है, बस, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो यही कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक और उदाहरण भी है, यदि हम चाहें तो इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा। रिवर्सिबल मतलब क्या था, इसी तरह हम कूल करते जाएं, क्या करते जाएं, कूल मतलब ठंडा करते जाएं, ठंडा। और यदि फिर उसी मान लो कूल नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए इसको कूल किया, कंटेन मतलब जैसे वाटर बॉयल हो रहा है, उसमें कोई पाटा में कोई ढक्कन से बंद कर दिया, वेपर टकराएगा, वो क्या होगा, बैठेगा, फिर वही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। नहीं समझ में, जैसे हम लोग कभी कोई खाना पकाते हैं तो यदि भाप ऐसे भाप के सामने आए तो पसीने क्यों आ जाते हैं, हमारी बॉडी पसीने नहीं, तो वो भाप की पानी होती है, तो हमारा बॉडी उसके टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या होता है, ठंडा होता है, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने मतलब आने के बाद क्या आता है वेपर, तो क्या होता है, लिक्विड बना लेता है। हम लोग कहते हैं बहुत पसीना आ रहा है, पसीना नहीं रहता, वो पानी रहता है, भाप, वेपर मतलब भाप का, पानी का भाप। तो क्या हुआ, कूल करते करते अच्छा मानता है, यदि हम वाटर आ गया फिर चाहते हम जो बर्फ़ के रूप में आ जाए तो भाई हमको और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमारा क्या होता है उदाहरण, फ्रीज, फिर इसी चीज़ में क्या रहते हैं, फ्रीज में रहते हैं, वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अब इसी पर जो चीज़ रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज भी हो सकता कहते हैं। अब एक और भी होता है, कहते हैं फिजिकल चेंज में अमाउंट कोई चेंजिंग नहीं होता है। यदि मैंने 5 लीटर का यदि आइस है बनाया है तो वो यदि वाटर बनाता है तो भी ये क्या होगा, 5 लीटर ही रहेगा। यदि वेपर बनाता है तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम जो क्या होगी, 5 लीटर ही रहेगी, ठीक है। समझ में आया आपको, यही है कहने का मतलब है फिजिकल चेंज में नॉट ओनली क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है, मैटर चेंज होता है, और क्या होता है, अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है, कि कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, जितना अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा। लेकिन हाँ, यदि हम फिजिकल चेंज में ये भी पहचाने, कैसे पहचानेंगे कि भैया क्या है, उसको दोबारा ला सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही था। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
तो देखिए मैंने अभी समझाया चेंज इन फॉर्म ऑफ मैटर, मैंने कहा फॉर्म क्या करता है, चेंज करता है मैटर का। कोई भी मटेरियल का सब्सटेंस है उसका क्या होगा, फॉर्म चेंज होगा। फॉर्म का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन, मतलब कोई चीज़ है वो क्या कर, जैसे सेब ही है, सेब पूरा एक है, अब मैं इसको काट के पीस में रख दिया, भाई किसी को खिलाना है, कोई एक ही खा लेता तो भी खाएगा तो पीस में ही खाएगा ना, चबाएगा तो एक ही टुकड़े में ही पूरे सेब खा लेगा, ठीक है। पीस पीस में किया क्या, चेंज हुआ ना, है तो सेब ही ना, संतरा तो बन नहीं गया है। संतरा बन जाता तो शायद हो सकता है तो भाई केमिकल चेंज हो गया है, क्योंकि भाई न्यू सब्सटेंस बनाया है, ठीक है। चलिए अगला समझिए, फिर जब आगे कैन नॉट चेंज इन अमाउंट, अमाउंट मैंने अभी समझाया है, मैंने कहा 5 लीटर आइस लिया है और वाटर भी 5 ही लीटर बनाएगा, वेपर भी क्या बनाएगा, वॉल्यूम ऑफ का 5 लीटर ही बनाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए अब फिजिकल चेंज इज जनरली कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है, वही चीज़ हम वापस ला सकते हैं, भाई गर्म करते ले गए, हीट देते गए, कूल करते क्या करेंगे, वही जगह जैसे गए उसके उल्टी अपोजिट में आना, भाई गर्म, भाई कोई चीज़ हीट दे रहे हैं उसके ऊपर ठंडा भी करना है, यदि उस फॉर्म लाना क्या होगा, उसको कूल करते आएंगे, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम उसकी चीज़ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं धीरे धीरे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए हमारे एग्जाम्पल में बहुत हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल डायग्राम देखते हैं, मेल्टिंग एंड आइस क्यूब, अभी मैंने एग्जाम्पल ही समझाया है। मेल्टिंग अब देखिए क्या हुआ, अपना शेप बदल रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है, मैटर वही है, क्या हो रहा है, चेंज कर अपना फॉर्म, तो ये भी एक प्रकार क्या है, फिजिकल चेंज। चलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, मैंने वही समझाया ना, वही वेपर के क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, देखिए ध्यान से, हाँ क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है भाई, तो क्या किस फॉर्म में निकलेगा, वेपर फॉर्म में निकलेगा। और इसी तरह हम लोग रिवर्सिबल किसी ढक्कन से ढकते हैं और इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस भी इसमें अपना सकते हैं। ये भी एक प्रकार क्या है, फिजिकल चेंज। क्या भाई व्यापार हो गया, नया सब्सटेंस बना रहा है क्या, नहीं ना, नया चीज़ तो बन नहीं रहा है, वही क्या है, ये भी एक प्रकार क्या है, फिजिकल चेंज है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, सैंड मतलब क्या होता है आप जानते हैं, रेत समझिए, रेत वाली मिट्टी समझिए, ठीक है। ये क्या एक कांच का गिलास है, जैसे लैबों में देखेंगे तो रिएक्शन करने में तो कांच की गिलास होती है, नहीं तो कोई भी नॉर्मल अपने घर में भी गिलास रख सकते हो, और उसमें पानी लीजिए और एक चम्मच लिए और एक सैंड रख लीजिए, उसमें मिला के और क्या करिए, घोलिए, मिक्सिंग का करा मिला के घोलिए, तो कुछ समय होगा कि भाई क्या होगा, सैंड अलग और वाटर अलग हो जाते हैं, तो भी एक प्रकार क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। नहीं समझ में आया तो ध्यान देखिए, यहाँ दिखा रहा होगा, ये क्या है, वाटर है और ये सैंड है, ध्यान, ठीक है। अब ये क्या दोनों हो गए ना, अब चाहते हैं कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगा, तो भाई रिवर्सिबल प्रोसेस एक ही तरह होता है, इसको हम क्या वेपर फॉर्म के वाटर क्या कर लें, अलग कर लें, तो भी एक प्रकार क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, हम भी इस क्या है प्राप्त कर सकते हैं, सैंड भी अलग हो जाएगा, वाटर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया मोबाइल ही है, ठीक है, मोबाइल क्या है, पूरा फॉर्म में है, अब इसकी चीज़ मैंने खोल के पूरा ही अलग कर दिया, कुछ भी तोड़ दिया, पटक दिया, तो एक टुकड़े में हो गया ना, है तो मोबाइल का पार्ट ही ना, अब फेंक का लैपटॉप बन जाएगा क्या, नहीं ना, है तो फॉर्म चेंज कर रहा है अपना ना, तो ये क्या है, तो वही गिलास है, तो गिलास का क्या मैंने तोड़ दिया, किसी तरह गिर गया, कुछ भी हो गया, वो क्या हुआ, अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर मतलब अपना मैटर से फॉर्म चेंज किया, अपना अवस्था चेंज किया, मतलब है वही चीज़, नया सब्सटेंस नहीं बन गया कि गिरा बॉल बन जाए, संतरा बन जाए, मौसम्बी बन जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो क्या ब्रेक हुआ है, कैसे ब्रेक, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो पाती, लेकिन एक प्रकार का ये है क्या, ये फिजिकल है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं होता सर, भाई कोई चीज़ टूट जाता है तो क्या अपना फॉर्म चेंज नहीं किया ना, ना अपना अमाउंट चेंज किया, है 1 किलो का गिलास, तो टूटेगा तो एक ही किलो का गिलास रहेगा ना, क्या हुआ, मैटर अमाउंट चेंज हो गया क्या, ठीक है, नहीं ना, तो क्या हुआ, ये भी एक प्रकार क्या है, फिजिकल चेंज है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, डिजॉल्विंग शुगर एंड वाटर, या आप डिजॉल्विंग शुगर एंड वाटर एंड साल्ट भी कर सकते हैं, कहते हैं ना नींबू भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज बॉडी में चाहिए, क्या होगा, बॉडी में पिएंगे तो ग्लूकोज होगा, तो क्या होगा, केमिकल चेंज हो जाएगा ना, तो हम यहीं तक रोकेंगे। मान लीजिए वाटर है और में हमने शुगर मिलाया और क्या क्या डिजॉल्व करने पर मिक्स कर दिया,
अब कहने कि सर ये कैसा प्रोसेस है, भाई मैं बोल रहा हूँ फिजिकल चेंज है, आप कहो नहीं हो सकता, क्यों भाई, मैंने कहा इसको हम अलग कर सकते हैं, कहो क्यों, तो मैंने क्या किया, हीट कर दिया, और हीट किया तो वाटर किस फॉर्म में निकाल लिया, वेपर फॉर्म में बाहर कर लिया, और जो बैठ गया वो क्या है, शुगर है क्या, ठीक है। तो भी एक प्रकार क्या है, फिजिकल चेंज है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या, स्ट्रेनिंग ऑफ पेपर। अब स्ट्रेनिंग ऑफ पेपर, अब यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पेपर है बगल में और टुकड़े टुकड़े में रखे हुए हैं। तो भैया ये पेपर वही है जो कभी फल और फूल के डिब्बे लिखते हो, उसके नीचे होती है लंबी फीते टाइप छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं। स्ट्रेनिंग ऑफ पेपर वैसे ही होता है तो पेपर ही ना। अब इसको चाहे तो हम नया फॉर्म में पेपर फिर बना सकते हैं, क्या वो चेंज हुआ है क्या, नहीं ना, पेपर तो पेपर ही है, ठीक है, समझ में आया आपको। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा, एक्टिविटी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन है क्या ये फिजिकल, क्यों, इसका अमाउंट चेंज हुआ क्या, 1 किलो गत्ता है, कागज़ गत्ता है, तो उसको मैंने टुकड़े में मैं ही फाड़ के रख देता हूँ और रख दिया, अभी वो तालूंगा, क्या फॉर्म बदल गया क्या, नहीं ना, मतलब अमाउंट बदल गया क्या, नहीं ना, बस क्या हो, फॉर्म से मैं अपनी अवस्था चेंज कर दिया, अपना रूप बदल लिया है, ठीक है। अवस्था मतलब कि है वही चीज़, लेकिन क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। ये भी एक प्रकार क्या हमारा फिजिकल चेंज है। अगला एग्जाम्पल देते हैं लकड़ी का, चॉपिंग ऑफ वुड, ठीक है। अब ध्यान देखना है, ये लकड़ी है, अभी मतलब काटना, ठीक है। अब हम काट रहे हैं तो क्या हुआ, लकड़ी एक है, जैसे मैंने अभी शेप का एग्जांपल बताया है, एक शेप, उसको पीसेस में कर दिया, शेप है मत है तो एक पीस से 2-3-4 पीस हो गए हैं, ठीक है। रूप बदला है ना, मैटर बदला है, ठीक है, फॉर्म चेंज हुआ है, तो क्या वो लकड़ी काटा तो कुछ और बन गया क्या, ठीक है, नहीं ना। तो भी एक प्रकार क्या फिजिकल चेंज है, ठीक है, समझ में आया। आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज मैंने अभी तक क्या तक पढ़ाया, फिजिकल चेंज तक पढ़ाया है। चलिए ठीक है, कल हम आपको केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाएंगे। स्टूडेंट आपसे एक बात करनी है, हमारी एच अकेडमी है जो सभी टेस्ट के लिए अवेलेबल है, सभी 8, 9, 10, 11, 12 क्लास भी कराती है, टेस्ट कंपटीशन भी कराती है, जैसे वनडे क्लासेज, SSC, CGL, लेखपाल, वीडियो, SSSC, बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो क्या है कराती है। आई होप आप आज के वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।